सोचो रब तुहाडे तो ओह चीज़ खो लवे जेड़े तुहाडे सुपनियां दी कुंजी होवे। टेंशन किस चीज़ दी कमी है साडे कोल? हर चीज़ साडे कोल है, फिर भी असीं कहंदे हैं कि रब तू साडे नाल की कीता। ते इह शख्स क्या कहंदा होना 8 साल दी उम्र दे विच इन्हां नाल जो होया। 8 साल की उम्र में मुझे एक्सीडेंट हुआ 100 मिल के साथ, जो आरा कटिंग मशीन है उसके साथ हुआ। एक्सीडेंट के बाद जो नज़रिया था सोसाइटी में, वो नज़रिया चेंज हुआ और जिनके साथ मैं अकेला कर रहा था उन्होंने अपना मुंह दूसरी साइड किया। और सोसाइटी में जब भी कोई कुछ कहता था मुझे ताने देते थे। जो सपना था मेरा कि मैं क्रिकेटर बनूं, और ये सपना एक्सीडेंट के बाद टूट गया। पैर से सब कुछ करना, और हालांकि पैंट पहनना, नहाना अपने आप को। जिस गली से गुजरा वहाँ सिर्फ ठोरे खाने पड़े मुझे। कोई चीज़ में अगर कहता कि मुझे आप क्रिकेट सिखाओ, तो वहाँ से भी मुझे ये कहता यार ये तो पागल हो चुका है, कैसे करेगा। वो दिन याद आते हैं जब कहते थे कि मेरे माता पिता को आप इसको जहर देकर ही मार डालो। एक्सीडेंट हमारा दोनों का एक ही उम्र में हुआ। आपके साथ 8 साल की उम्र में ये हुआ, मेरे साथ 8 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। आपको कब महसूस हुआ कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर तो हैं? तो लगभग 3 साल मुझे इस संभलने में लगे, लगभग गिरना संभलना। मैं बार बार जब भी चलता था गिर जाता था। जब पता चला हाथ नहीं है तो सब कुछ उस वक़्त लगा कि नहीं, सब कुछ उजड़ गया। शायद जिनके पास हाथ है वो इसकी कदर नहीं जानते हैं। दादी जी वो मेरे 2 हाथ थे, और जब वो इस दुनिया से चल बसी उस वक़्त मुझे लगा नहीं, अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। सर ये मेरा बचपन का सपना था, और वो ख्वाब था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो ये सपना दिल में रह गया। आपको लगता है भगवान ने जो चीज़ आपसे छीनी थी वही आपकी आज सबसे बड़ी ताकत है? आप ज़रा हमें देखिए, हाथ नहीं तो क्या हुआ। सर आपको देखा ही तो नहीं जा रहा, दिल भर रहा है। हाथों की लकीरों पे मर जाए गालिब, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। देखो जी, मैं स्टूडेंट्स को ना मोटिवेशन तो देता हूं, इनसे ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। अंदर से जितना मर्जी टूट जाओ, पर चेहरे से मुस्कान मत छीनने देना, क्योंकि अगर लोगों को पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हो तो आपको वो लूट लेंगे। मैं प्रदीप चौधरी ते तुसी देख रहे हो एक्शन पंजाब वेब न्यूज़ चैनल। सोचो रब तुहाडे तो ओह चीज़ खो लवे जेड़े तुहाडे सुपनियां दी कुंजी होवे, ते उसे चीज़ नूं तुसी अपनी ताकत बना के तुहानूं इहो जिहा हौसला मिले कि उस चीज़ नूं तुसी ताकत बना के एक इतिहास रचा दो। साडे नाल अज एक इहो जिहा शख्स मौजूद है जिहदियां गल्लां सुन के ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਣਾਅ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੈਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। मैं शुक्रगुजार हाँ राजन चौधरी जी का, जिन्होंने अज मैनू इहो जिहे शख्स नाल मिलवाया जिन्हों देख के मेरा अद्धा तनाव खत्म हो गया। तो मैं सोच रहा कि भी टेंशन किस चीज़ दी कमी है साडे कोल? हर चीज़ साडे कोल है, फिर भी असीं कहंदे हैं कि रब तू साडे नाल की कीता। ते इह शख्स क्या कहंदा होना 8 साल की उम्र दे विच इन्हां नाल जो होया। बाकी इन्हां तो पुछदे हैं, सर
क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। और स्पेशली राजन जी का थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आज इनके ऑफिस में हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आर्नेस ग्रुप ऑफ कॉलेज का भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, जहाँ मैं सिचुएटेड भी रह रहा हूँ सर। सर 8 साल की उम्र में आपके साथ ये हादसा हुआ है, क्या हुआ था, कैसे हुआ ये सब कुछ? 8 साल की उम्र में मुझे एक्सीडेंट हुआ 100 मिल के साथ, जो आरा कटिंग मशीन है उसके साथ हुआ। क्योंकि लंच बॉक्स पहुंचाना था 100 मिल पर, और खेलते खेलते जो है जैकेट व्हील में फंस गया, जिसके द्वारा जो दोनों हाथ बाहर निकल गए। आपने अपने आप को संभाला कैसे उसके बाद? सबसे जो संभाला है सर, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद जो नज़रिया था सोसाइटी में, वो नज़रिया चेंज हुआ। और जिनके साथ मैं अकेला करता था उन्होंने अपना मुंह दूसरी साइड किया, लेकिन मैं अकेला था। और जो हमारी फैमिली थी, तो मेरी दादी जी थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे हौसला दिया। और सोसाइटी में जब भी कोई कुछ कहता था मुझे ताने देते थे। लेकिन जो सपना था मेरा कि मैं क्रिकेटर बनूं, और ये सपना एक्सीडेंट के बाद टूट गया। और फिर से स्टार्ट किया, लेकिन स्टार्ट जब मैंने किया तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि हाथ नहीं है और बॉलिंग पैर से करना, और नेक और शोल्डर के दरमियान बल्ला पकड़ना, और प्रॉपर तरीक़ों से लेदर को खेलना, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ था। लेकिन कोशिश किया और जो सपना था वो मैंने पूरा किया। लेकिन इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बल्कि पैर से सब कुछ करना। और हालांकि पैंट पहनना, नहाना अपने आप को, ये सारा कुछ जो है सौबंद देना, ये आज मैं खुद करता हूँ। लेकिन पहले जो था बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा हमें। अपने आप को संभालने में आपको टाइम कितना लगा? सर टाइम तो मुझे बहुत लगा, लगभग इसमें मुझे जिस गली से गुज़रा वहाँ सिर्फ ठोकरे खाने पड़े मुझे। और जहाँ भी गया, जिस ऑफिस में गया सर, बस ठोकरे खाने पड़े। कोई चीज़ में अगर कहता कि मुझे आप क्रिकेट सिखाओ, तो वहाँ से भी मुझे ये कहता यार ये तो पागल हो चुका है, कैसे करेगा। तो ये था ही नहीं जहन में, लेकिन सब कुछ खुद करना ये मेरे सबसे बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो ऊपर वाले ने चैलेंज दिया था मुझे, वो मैंने स्वीकार किया है। और आज तो मेरे कोई दुख नहीं है। लेकिन जब पिछली ज़िंदगी के बारे में जब अपने आप को सोचता हूँ और रिपीट करता हूँ, तो वो दिन याद आते हैं जब कहते थे कि मेरे माता पिता को आप इसको जहर देकर ही मार डालो। ये चीज़ें मुझे आज भी सताती है, लेकिन कोई परवाह नहीं, क्योंकि जहाँ भी हमें कुछ मिलता था, कुछ कोई बुरा वाला कहता था, तो मैं समझता कि ये मेरे लिए एक चैलेंज है और मैं इसको करके दिखाऊंगा। अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को मैं चेंज करूं। और ऊपर वाले की दया से, ऊपर वाले की कृपा से इसको मैंने चेंज किया। लेकिन आज मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। आज कहीं भी मैं जाता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और आज मैं हर कोई काम खुद कर सकता हूँ। एक्सीडेंट हमारा दोनों का एक ही उम्र में हुआ। आपके साथ 8 साल की उम्र में ये हुआ, मेरे साथ 8 साल की उम्र में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं आज तक डिप्रेशन में हूँ। लेकिन आपको देखकर आज, जैसे मैंने पहले भी अपने दर्शकों को भी बोला कि आज आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपसे मुलाकात करके। तो आपको कब महसूस हुआ कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर तो हैं? सर ये जैसे अस्पताल में था, तो जब हाथ नहीं रहे, क्योंकि मेरा उस वक़्त सोच संतुलन जो था मेरा माइंडसेट का, वो अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैं घर वापस आया, तो मैं जब चलता था मैं गिर जाता था। तो लगभग 3 साल मुझे इस संभलने में लगे, लगभग गिरना संभलना। मैं बार बार जब भी चलता था गिर जाता था, लेकिन फिर चोटें आ जाती थी। और जब पता चला हाथ नहीं है, तो सब कुछ उस वक़्त लगा कि नहीं, सब कुछ उजड़ गया। लेकिन फिर भी हौसला रखा मैंने, और बिना हाथों के शायद जिनके पास हाथ है वो इसकी कदर नहीं जानते हैं, और जिनके पास है वो इसकी कदर जानते हैं। इतने सारे तानों के बाद आपको कोई संभालने वाला ऐसा एक व्यक्ति जिसको देख के आपको लगा हो कि भी ये मेरी ताकत है, किसी ने आपको हौसला दिया हो, नहीं तू कर सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति? वो है मेरी दादी जी, क्योंकि दादी जी 2010 में उसका देहांत हुआ। लेकिन उस वक्त मुझे थोड़ा दुख लगा जब दादी जी इस दुनिया से चल बसी, क्योंकि दादी जी वो मेरे
वो मेरे 2 हाथ थे। और जब वो इस दुनिया से चल बसी उस वक्त मुझे लगा नहीं अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि उस वक्त मैं दूसरे के ऊपर ही डिपेंड था। तो दादी ने एक दुआ किया था, बेटा आपको किसी से मोहताज ना रहे। तो ये दुआ कबूल हो गया, परिवार ने सुन ली। तो उसके बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया। फैमिली में कौन कौन है आपके? हमारे माता पिता है और मेरी वाइफ है, बेटा है और बहुत बड़ी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि फैमिली का हमेशा मेरा सपोर्ट रहा है और सबसे ज़्यादा जो रहा है वो दादी जी, क्योंकि मेरी जो माता पिता थे जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो दूसरे मजदूरी करने लगी, क्योंकि घर की जो कंडीशन थी वो बहुत बुरा हो चुकी थी और वो बड़ी फैमिली थी। लेकिन स्पेशली मैं अपने माता पिता को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ झेला है। क्रिकेट ही क्यों चुना आपने? सर ये मेरा बचपन का सपना था और वो ख्वाब था कि मैं सचिन सर की तरह बनूं। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो ये सपना दिल में रह गया। नहीं, दिल में तो नहीं रह गया, आप तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, आपका नाम भी क्रिकेटर के नाम से जाना जाता है। यस अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन फिर से मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जो सपना था वो पूरा मैंने किया। और पूरा कैसे किया वो सचिन सर के ही द्वारा मैंने पूरा किया, क्योंकि जो आइडियल थे, जो मैं सोच रहा था अपने माइंड से कि मैं काश अगर आज भी हम सचिन सर को देखते हैं तो सबसे बड़ा क्रिकेटर आज भी सचिन सर है, क्योंकि उसकी जो टेक्निक थी वो सबसे, मुझे लगता है आज भी ऐसा कोई क्रिकेटर नहीं है जिस तरीके से हमारे सचिन सर थे। और आज भी अगर हम सीखते हैं तो वो भी सचिन सर के ही जो है हम आइडियल मानते हैं। और जो सचिन सर के पास था, जो टेक्निक था, जो उसका बैलेंस था, वो एक कमाल का था। तो आज तो बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन सर ओनली फॉर एक है जो आज भी क्रिकेटर पूरी दुनिया में है। कभी मिले उनसे? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह हाल ही में मिले। और जब सचिन सर ने कश्मीर में भी मिलने के लिए हमारे आए, वहाँ भी मिले। और उसके बाद ISPL में स्पेशली जिस तरीके से सचिन सर ने एक सपना देखा था कि मुझे भी एक मौका मिलना चाहे कि मैं आमिर की जर्सी पहनूं, और जिसमें कि सचिन सर की जर्सी थी वो आमिर की जर्सी थी और सचिन सर की जर्सी मेरे बदन पर थी। वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से सचिन सर ने मुझे अप्रिशिएट किया वहाँ। क्या बोला उन्होंने? बस ये कहा कि आमिर आप इस क्रिकेट को जो है आगे लेकर जाओ, और आगे लेकर ही नहीं बोल इसको आप खेलते रहो, क्रिकेट को मत छोड़ना। बस ये प्यार, ये काफ़ी मेरे लिए। आपको लगता है भगवान ने जो चीज़ आपसे छीनी थी वही आपकी आज सबसे बड़ी ताकत है? यस सर, बिल्कुल, ये तो सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो स्पेशली थैंक यू मैं गॉड जी का करता हूँ। तो मैं बस यही कहूँगा कि आई लव यू। फिल्मों में भी आ रहे हो? यस ऑफ कोर्स सर, फिल्में जो है हमारे ज़िंदगी के ऊपर भी फिल्म मूवी बन रही है। तो स्पेशली जो हमारे विकी कौशल साहब हैं, तो विकी कौशल सर ने भी इसमें अनाउंस किया है कि अगर मुझे अक्सर कहते हैं कि आप किसी इंडियन क्रिकेट के ऊपर बायोपिक बनाए, तो आज मुझे अपना जवाब मिल गया कि मैं आमिर के ऊपर ही बनाऊं, क्योंकि मुझे भी एक मौका होना चाहिए कि आमिर की ज़िंदगी पर मैं जी सकूं फिल्म के द्वारा। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्यन कॉलेज की टी शर्ट डाली हुई है, आर्यन कॉलेज में पढ़ते हैं? यस, आर्यन कॉलेज में भी मैं पढ़ता हूं, और अभी इतना ही नहीं, ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज। सो बिग थैंक यू अंशु सर, जो हमारे आर्यन ग्रुप ऑफ कॉलेज चेयरमैन साहब हैं। तो जितनी भी तारीफ कीजिए वो बहुत कम है। अंशुल सर सपोर्ट करते हैं? यस सर, वो तो अच्छे आदमी तो है, ग्रेट आदमी मैं कहूँगा, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। हम जैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो डिप्रेशन में आ जाते हैं एक छोटी सी बात को लेके? हम जैसों को क्या कहना चाहिए? मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। सर ये कहूँगा कि आप ज़रा हमें देखिए, हाथ नहीं है तो क्या हुआ सर, आपको देखा ही तो नहीं जा रहा, दिल भर रहा है। ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, इसको खूबसूरती के साथ जियो। जो आने वाला दिन होता है वो मेरे लिए भी नया दिन होता है, आपके लिए भी नया दिन होता है। और जितने भी टेंशन है वो अपने आप को दूर रखने का, बस आगे की तरफ देखो और हम अपनी ज़िंदगी कैसी जी लेंगे ये सोचना है। एक आपका ड्रीम भी था एकेडमिक बनाना, वो उसका काम कहाँ तक पहुँचा? बस इंशाल्लाह अभी उसका काम होगा मार्च में स्टार्ट, क्योंकि अभी जो है बर्फ़बारी कश्मीर में बहुत ज़्यादा है, और इस बार तो ऊपर वाले की कृपा है बर्फ़ ज़्यादा पड़ गई है।
बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, हम भी, पूरे लोग भी, क्योंकि कश्मीर की पहचान अगर है वो बर्फ़ है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मार्च के बाद हम इंडोर का काम शुरू करेंगे, जिसमें लगभग 7-8 महीने तो लगेंगे उसमें, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी खुशखबरी सभी जितने भी हमारे सुनने वाले बच्चे हैं उनको मिलेगी। मन में कैसे आया कि आप क्रिकेट की एकेडमी बनाए, क्यों आया? सर ये मुझे इसलिए आया क्योंकि मुझे जैसे और भी एकेडमी से जो मुझे अप्रोच करते हैं कि आप हमारे बच्चों को आप सिखाइए, तो मेरे जहन में आया, क्योंकि मेरे जहन में आया कि मैं ऐसी एकेडमी लॉन्च करूं जिसमें कि बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग हो, जिनमें पैसा देना ना पड़े, क्योंकि जहाँ भी हम देखते हैं वहाँ सिर्फ पैसा और बाकी चीज़ें। लेकिन मेरा ये सपना था, क्योंकि बचपन में मेरे पास भी कुछ नहीं था, बैट नहीं था, तो मेरा ये सपना है कि उन बच्चों को भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जिनके उनके बच्चों के भी सपने जो है पूरा हो सके, जहाँ इनके लिए फ्री कोचिंग हो, जहाँ इनके लिए सब कुछ फ्री हो। तो ये मेरे जहन में, कल वो भी अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करें। कैसे करोगे सर, इतना सब कुछ फ्री दोगे? मतलब कोई सपोर्ट है आपको किस चीज़ की? सपोर्ट तो है, बस ऊपर वाले का है। जब तक मैं समझूंगा ऊपर वाले की जब तक आशीर्वाद है, कृपा है, वो हमारे लिए सबसे है, क्योंकि हमारे हाथ में कोशिश रहती है। जब हम कोशिश करेंगे तभी जाके हम सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन जब हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे हम सक्सेस हो जाएंगे। बस ये कोशिश है, और इंशाल्लाह जब तक ऊपर वाले का साथ है तो ये ज़रूर हो जाएगा। और कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहूँगा कि हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते, लेकिन जो कल का दिन है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। ओवर में 6 गेंदे होते हैं, अगर 5 डाट भी हो जाते कोई परवाह नहीं, लेकिन आखिरी गेंद पर भी आप छक्का मार सकते हैं, ये लाइफ है। राजन चौधरी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, राजन सर के बारे में क्या कहूँ मैं, यहाँ मतलब मैं इतना खुश हुआ जैसे मैंने एंट्री की यहाँ, इतने अवार्ड्स मैंने देखे सर के, तो सर ने इतना काम किया है लोगों के लिए, बच्चों के लिए, वो है काफ़ी। क्योंकि जब आप बच्चों के लिए काम करते हैं तो आपको दुआएं मिलते हैं, तो वो काफ़ी है। लेकिन स्पेशली राजन जी का थैंक यू, क्योंकि इनके ऑफिस में आया, बच्चों के साथ स्पीच मैंने दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और राजन जी का भी तो बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। राजन जी ने भी कई जिंदगियां बचाई हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कई बच्चे इनकी बातें सुन के डिप्रेशन से बाहर चले जाते हैं, जो मरना चाहते हैं वो मौत को छोड़ देते हैं कि नहीं भाई अब ज़िंदगी जीनी है। तो मतलब आप दोनों एक जैसे ही है ना, आपको देख के मोटिवेशन मिलती है और वो मोटिवेशन। यस, ये तो सर है ही, तो हमारे बड़े हैं, तो सर के सामने हम क्या कहेंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से जानते हैं आप राजन जी? नहीं, आज ही मैंने जाना है, आज पहला सर के साथ मैंने मुलाकात की, लेकिन बहुत खुश हुआ बहुत। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे? आज अमीर साहब आपके पास जो दिल के अमीर है। देखो जी, मैं स्टूडेंट्स को ना मोटिवेशन तो देता हूँ, इनसे ना बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मोटिवेशन है कि हौसला भर देना, है ना, लगा दूं जोर, ये कर दूं वो कर दूं। इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज होती है जहां हम पूरी तरह से गिर जाते हैं, डूब जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता कि मेरे पास कुछ है नहीं, अब तो बस सब खत्म हो गया, है ना, इस तरह की वर्डिंग हम यूज करते हैं। तो जब हम ऐसे लोगों को मिलते हैं जो जिंदगी में बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत कुछ छिन जाता है, छिनने के बाद भी फिर से छलांग लगाते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं बढ़ के दिखाऊंगा। क्या इनको लोगों ने नहीं रोका होगा? क्या इनको लोगों ने नहीं टोका होगा, तू मत कर, तेरे से नहीं होगा? बहुत सारे लोग आपको ये, आप अब ये देखो कि ऐसे ऐसे लोग आपको दिखाऊंगा कि बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, पर मानसिक बीमार होते हैं। और वो ऐसे मानसिक बीमार होते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। 12-12, 13-13, 14-14 घंटे सोना, मोबाइल्स यूज करते रहना, रील्स देखते रहना, टाइम बर्बाद करते रहना। फिर हम दोष देते हैं परमात्मा को कि तू मेरे साथ हमेशा ही बुरा करता है। हम दोष देते हैं अपने माँ बाप को कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हम दोष देते हैं अपने रिश्तेदारों को कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। हम दोष देते हैं पड़ोसियों को कि आपकी नजर लग गई। कुछ नहीं होता, अपनी सुनो, जो मन करे वो करो, पर अच्छा करो, जो दिल करे वो करो। और सबसे बड़ी चीज, अपने आप को ना कभी टूटने मत देना। अगर हम अपने आप को टूटने देंगे ना तो दुनिया तो आपको 1 मिनट लगाएगी, तोड़ के रख देगी। और सबसे एक और चीज आपको जरूर बताऊं,
हमेशा चेहरे पे मुस्कान रखो। मैंने इनकी एक चीज खासियत बड़ी देखी कि चेहरे पे मुस्कान है। अंदर से जितना मर्जी टूट जाओ पर चेहरे से मुस्कान मत छीनने देना, क्योंकि अगर लोगों को पता लग गया कि आप अंदर से टूट चुके हो तो आपको वो लूट लेंगे। इसीलिए आपके साथ जितना मर्जी बड़ा अत्याचार हो जाए, कुछ भी हो जाए आपके साथ, चेहरे से मुस्कान नहीं हटनी चाहिए। वो लोग भी सोचें, आपके दुश्मन भी सोचें कि इसके साथ इतना बुरा हो गया फिर भी हंस काहे को रहा है। जिंदगी जीने का यही असूल है, हमेशा मुस्कुराते रहो। गम तो आएंगे, दुख तकलीफें, सर्दी बारिश तूफान धूप आएंगे, पर हमेशा मुस्कुराते रहो और दूसरों को भी मुस्कुराहट देते रहो। चौधरी साहब, कभी ऐसा हुआ हो कि आपको किसी शख्स का फ़ोन आया हो कि भी मैं मरने जा रहा था, मैंने आपकी वीडियो देखी, अब मरना कैंसिल, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा? बहुत सारे मेरे पास। आप मेरे यूट्यूब पे जाओगे, मैं रात को कई बार कमेंट्स चेक करता होता हूँ, तो ऐसे ऐसे कमेंट्स आते होते हैं कि मैं जैसे सेमिनार्स दे के आता हूँ कि सर आज आपका सेमिनार देखा, लिटरली सर तैयारी थी सुसाइड की, अब देखना सर आग लगा दूंगा। और उस टाइम ना मैं जस्ट ऊपर देखता हूँ कि वाह, आज भी मेरे को मौत आ जाए ना, खुशी खुशी। मेरे को ये है कि मैंने कम से कम बहुत सारी नहीं, कुछ तो जिंदगियां बचा दी, सिर्फ बोल के ही बचा दी, किसी का हौसला तो नहीं गिरने दिया। और यही मेरे को लगता है सबसे बड़ी कमाई होती है। पैसे की कमाई को मैं बड़ा नहीं मानता हूँ। कमाई तो यही होती है कि आप किसी की जिंदगी बचा दो, आप किसी के अंदर जुनून भर दो, हौसला भर दो। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰਾਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਕੈਂਸਲ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦਾਂ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੱਥ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕਿਆ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਖੇਡਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਆਦਮੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਛਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੈਬ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਰਾਜਪੁਰਾ। एक्शन पंजाब, असर जो नजर आवे।